400 पार करते करते वो तो 300 तक भी नहीं जा पहुंचे। नीतीश कुमार अगर सही होते तो आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी कल के डेट में पीएम का शपथ ले रहे होते और हमको राहुल गांधी ही चाहिए। पर उनको तो विपक्ष वाले पप्पू कहते जो सत्ता पक्ष में भी हैं वो अच्छा, पप्पू कहते हैं। वो पप्पू है। एजुकेशन के नाम पे जो पढ़ा लिखा है वो पप्पू है और जो चाय बेचने वाला वो पप्पू नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में किया क्या है? कुछ नहीं। बेचने के अलावा तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया। वो लाइव आके बोल नहीं सकते, हमसे बात नहीं कर सकते। अगर आप मन की बात तो करते हैं, मन की बात बहुत अच्छे से करते हैं। उनकी मन की बात सुन सुन के हमारे घर के दादा दादी सब पगला गए हैं। मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग था एंड मैं कांग्रेस को वोट की थी और मैं सपोर्ट करूंगी कि कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस एजुकेटेड है। राहुल गांधी को देखिए, फटा पुराना कपड़ा पहन के जो भारत जोड़ो यात्रा चला था, आपने देखा, वो पूरा विश्व ने देखा, पूरे इंडिया ने हमारा देखा कि हम वो कैसे संघर्ष कर रहे हैं। कह रहे हैं विपक्ष वाले कि वैसाखी वाली सरकार है, ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। आपके हिसाब से क्या लगता है? अगर हमारे पलटू चाचा सही होते तो पलट के पूरा खेल ही खत्म कर दिए होते। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। जनता में कितनी खुशी है, जनता से ही जानेंगे कितनी खुशी हो रही है। हमको तो खुशी नहीं है मैम, क्यों? हमको कतई खुशी नहीं है कि नरेंद्र मोदी हमारे इंडिया के लिए प्रधानमंत्री तीसरी बार। मतलब पता है, गूगल पे सर्च कीजिएगा ना कि फुल लिस्ट कोई प्रधानमंत्री में आया, गूगल खुद बोल देता है हमारे नरेंद्र मोदी है। आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं है वो सही। 10 सालों में उन्होंने जो भी किया, उनके रहते हमारे पुलवामा में अटैक हुआ, बहुत ज़्यादा शहीद हो गए, बहुत इधर उधर भी ऐसी ऐसी बातें, आप तो न्यूज़ में हैं तो आपको पता होगा, बहुत चीज़ें हुई है। और एजुकेशन सिस्टम में तो उनका 0 सन्नाटा, आप तो देख ही रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम की तो मतलब आग लगा चुके हैं वो। हम पढ़ने आते हैं, एग्ज़ाम देने आते हैं। लास्ट टाइम मैं BPSC का एग्ज़ाम दी थी, अभी तक उसका रिजल्ट का कोई पता नहीं है। अभी मैं एम्स नर्सिंग का, BSc नर्सिंग का, आज मेरा 8 तारीख का पेपर था, मैं पेपर देने के लिए आई, पेपर दी। अभी भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं है ना, मैं ट्रेन पकड़ने जाऊंगी, पता चलेगा कैंसिल हो गया, लीक हो गया। मैं इतना ज़्यादा मतलब एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी को फिर से सरकार बनाया क्यों गया। जनता चुनी है ना, जनता नहीं चुनी है मैम। ये सीट आ गई, सीट आई कहाँ है? 240 400 पार करते करते वो तो 300 तक भी नहीं जा पहुंचे। एक गठबंधन सरकार ज़्यादा दिन का है नहीं। अगर हमारे पलटू चाचा सही होते तो पलट के पूरा खेल ही खत्म कर दिए होते, बट वो पलटू चाचा बस काम पे, अपने काम के लिए पलटते हैं। नीतीश कुमार अगर सही होते तो आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी कल के डेट में पीएम का शपथ ले रहे होते और हमको राहुल गांधी ही चाहिए। पर उनको तो विपक्ष वाले पप्पू कहते जो सत्ता पक्ष में भी हैं वो अच्छा, वो पप्पू है। एजुकेशन के नाम पे जो पढ़ा लिखा है वो पप्पू है और जो चाय बेचने वाला वो पप्पू नहीं है। उनकी भाषण आप सुनिएगा, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। उनका कोई मतलब कहीं ना कहीं, राहुल गांधी को देखिए, फटा पुराना कपड़ा पहन के जो भारत जोड़ो यात्रा चला था, आपने देखा, वो पूरा विश्व ने देखा, पूरे इंडिया ने हमारा देखा कि हम वो कैसे संघर्ष कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके मामले में बहुत हस्तक्षेप हुआ है, बहुत प्रॉब्लमों से वो गुजर रहे हैं। 70 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरा इंडिया जानता है हमारा, और कहीं ना कहीं देश विदेश सब जानता है। आयरन लेडी उनकी माँ थी, इंदिरा गांधी दादी थी। वो उन्होंने जो मतलब हमारा जो भी था, जैसे सिचुएशन में हमारा देश चल रहा था, हमारी इकनॉमी ख़त्म हो गई थी, मनमोहन सिंह की वजह से हमारा इकनॉमी बचा, हमारा देश बचा। नहीं तो आज हम दोबारा वैसे ही होते ना, दोबारा हम कहीं ना कहीं गुलाम होते किसी देश के। और फ्रीडम तो बहुत दूर की बात है, अभी भी हम फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं मानते नहीं ना। उनका मानना है कांग्रेस ने देश को लूटा है। कांग्रेस ने नहीं लूटा मैम। 10 सालों में 2014 से लेके अभी तक एयर इंडिया बेच दिया, रेल बेच दिया, LIC दाव पे लगा हुआ, हर चीज़ तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में किया क्या है? कुछ नहीं। बेचने के अलावा तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया। आई थिंक मेरे हिसाब से 10 सालों में बेचने के अलावा कुछ नहीं किया। उनके सूट बूट के अलावा और कोई उनका पर्सनालिटी नहीं है। वो लाइव आके बोल नहीं सकते, हमसे बात नहीं कर सकते। अगर आप मन की बात तो करते हैं, मन की बात बहुत अच्छे से करते हैं। उनके मन की बात तो पूछे ही मत मैम। उनके मन की बात सुन सुन के हमारे घर के दादा दादी सब पगला गए हैं, पगला गए बोल रहे हैं। इतने मन की बात सुनते ही नहीं नरेंद्र मोदी, अपने मन की बात बोलते हैं। हमारे मन की बात अगर बोलते और हमारे से पूछते कि
भाई आपके मन में क्या चल रहा है, तब जाकर वो कहीं ना कहीं पीएम पद के लायक थे। वो पीएम पद के लायक नहीं है और कभी होने भी नहीं चाहिए। 10 सालों से हम, अब पहले तो मैं मतलब मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग था एंड मैं कांग्रेस को वोट की थी और मैं सपोर्ट करूँगी कि कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस एजुकेटेड है। कांग्रेस में राहुल गांधी एजुकेटेड है, उनके पिछले बैकग्राउंड भी आप देखिए, वो भी एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छे थे। मनमोहन सिंह भी उन्हीं के उसमें थे, तो वो भी काफ़ी अच्छे हमारी इकोनॉमी के लिए उन्होंने, अगर वो नहीं होते ना तो हमारा देश आज गुलाम होता। अगर वो नहीं होते हमारे देश में कुछ नहीं होता। ये पप्पू कोई नहीं है, पप्पू हमारे राहुल गांधी नहीं, पप्पू नरेंद्र मोदी है। अगर पप्पू नरेंद्र मोदी नहीं होते ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते, हमसे बात करते, लाइव आते, हमारी हाल दशा पूछते। कि कॉन्फ्रेंस नहीं, 5-6 मीडिया के साथ तो इंटरव्यू दिए। तो वो गोदी मीडिया है ना, एक आप मोदी हैं और एक गोदी मीडिया। आप मीडिया हैं तो आप पूरे घर के लोगों के, पूरे देश के लोगों के सामने, जैसे आप हमारे बीच में आए हैं, हमें बुला के आप पूछ रहे हैं क्या सिचुएशन है, कैसा है, आप बताइए। ये मीडिया का काम है, गोदी मीडिया का काम है कि जिससे मतलब है 4 दीवारी के बीच में हम आपका लाइव वो लेंगे, आपसे पूछेंगे और वही पूछेंगे जो उनको पता है, जो आप क्वेश्चन करिएगा वही बताएंगे। और उनके तरफ से मीडिया वाले भी ऐसे हैं ना कि अगर ये कुछ गलत बोलते तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दोबारा पूछ पाए कि भैया आप बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। उनको खुद नहीं पता होते कि वो क्या बोलते हैं। ऐसे सिचुएशन, अगर मोदी नहीं तो एनडीए में कौन है, चेहरा कौन होना चाहिए मोदी के अलावा? एक्चुअली मोदी पीएम के लिए तो सही नहीं था। कांग्रेस में राहुल गांधी को ही पीएम बनना चाहिए था इस बार, लेकिन अभी नहीं बन पाएगी ना। लेकिन एनडीए में अगर किसी को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी बेस्ट है। गडकरी, जी जी वो बेस्ट रहेगा। बेस्ट रहेगा। और 10 साल में मोदी ने कुछ नहीं किया है, बट उतना नहीं किया जो हमारे सिस्टम के लिए। एजुकेशन सिस्टम पे अगर हम बात करें तो देखिए, हमें देश में कुछ नहीं चाहिए। अगर एजुकेशन अच्छा होना तो देश में शिक्षित इंसान और अशिक्षित इंसान में फ़र्क होता है। अगर मान के चलिए जो एजुकेशन सिस्टम में होता है, जो एजुकेटेड होता है उसको पता होता है क्या गलत और क्या सही है। जो एजुकेटेड है ही नहीं, अगर आप नर्सरी के बच्चों से पूछिएगा कि क ख ग घ अंगा सही लिखो तो अंगा आगे लिखेंगे, क पीछे लिखेंगे, तो वो तो उनको पता है ना कि एजुकेशन कैसा है। हमसे पूछेगा तो हम बताएंगे ना कि नहीं क ख ग घ लाइन से होता है। ये दशा है हमारे नरेंद्र मोदी का, उन्हें आता कुछ नहीं है, बस वो अपने चक्कर में, वो अपने लेवल के रहते हैं। उनको पार्टी वाले तो डिग्री दिखा रहे थे भैया, वो हम भी डिग्री बना लेंगे। अगर आज के डेट में मैं चाहूँ, अभी एम्स का बीएससी नर्सिंग का मैं आपको एडमिट कार्ड दिखा सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ फेक आईडी बना सकती हूँ, फेक डॉक्टर बन सकती हूँ चाहूँ तो। ऐसा सिचुएशन है, आप रोक लीजिएगा, नहीं रोक पाइएगा। अच्छा, कह रहे हैं विपक्ष वाले कि वैसाखी वाली सरकार है, ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। आपके हिसाब से क्या लगता है? चलनी तो नहीं चाहिए। आई थिंक अगर मैं पॉलिटिक्स में होती तो मैं अगर वैसे लेवल पे होती या नीतीश चाचा जैसे पलटू होती, अगर उनके ही पद पे होती, मैं पलट चुकी होती। अब ऑफर मिला था पीएम पद का इंडिया की ओर से, पीएम पद का नहीं, केसी त्यागी ने बोला है। जेडीयू मंत्री केसी प्रधानमंत्री का जो पद होता है ना, सुनिए, प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है। सेंट्रल मिनिस्टर का पद मिल रहा है उनको। प्रधानमंत्री और सेंट्रल मिनिस्टर फर्क समझ रहे हैं, जमीन और आसमान का डिफरेंस। प्रधानमंत्री का पद मिल रहा था तो जाना नहीं चाहिए था उनको। ये सिर्फ हवाई बातें हैं। जब चीजें हाथ से छूट जाती है ना तो बोलना अच्छा लगता है और उस पर तर्क वितर्क करना अच्छा लगता है। जेडीयू मंत्री ने बोला है बात कि इंडिया गठबंधन ने, हाँ, जेडीयू के हैं जो केसी त्यागी, वो बोले हैं कि पीएम का ऑफर मिला था उनको। नहीं, वो प्रधानमंत्री का हम सुने, पीएम का मिला है, आज जाके न्यूज पढ़िए आप, पीएम पद का ऑफर मिला है, पर उन्होंने मना कर दिया। बनेंगे नहीं बन सकते हैं, कहने बन सकते हैं, नेता नहीं है, बन सकते हैं ना। कहने बनेंगे। अच्छा, ये नई सरकार कब तक चलेगी? जब तक रहेगी चलेगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। दौड़ेगी। चलिए, अब तो देखना होगा कि ये सरकार कब तक चलती है। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।